मौजू बेसिकली लेबर है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जितने भी गाँवों में, कस्बों में, देहातों में जा रही हूँ, ज्यादा गुर्बत का मसला है, ज्यादा बेरोजगारी का मसला है। चर्स, नशा, अफीम बेचना आम हुआ पड़ा है। किस वजह से हुआ पड़ा है? अगर उसमें कहीं गुजरी हुकूमतों का कसूर है ना, तो वहाँ पे हमारे मुआशरे के वडेरों का भी बहुत बड़ा कसूर है। वो ये कसूर है कि वो नौकरी करवा के आपको आपके हक देते हैं। ये नहीं करते कि 5 गुना मेहनत पे 10 गुना मुआवजा दें या 6 गुना दे दें। 5 गुना मेहनत का 1 गुना मुआवजा देते हैं। ऐसे लोग अब नहीं बचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ आ गए हैं। अब कोई ऐसा नहीं कहेगा तुम्हारा ही काम करवाता हूं, अंदर के खाने इतने पैसे पकड़ाओ। कोई ऐसा नहीं काम करेगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, साफ प्रोग्राम। जनवरी से नया साल शुरू होगा, नए सर्वे होंगे। अगर आप इन दिनों में करवाएंगे तो आपके 10 दिन बाद खत्म हो जाएंगे, उसका फायदा नहीं। जनवरी स्टार्ट से आप लोग का सर्वे शुरू होगा और इंशाल्लाह ताला आपका तावन मैं और मलक अफजल खोखर साहब, हमारे लीडरान सब करेंगे। सैफुल मुलूक खोखर साहब ने बड़ी अच्छी कावज की है आप लोगों के लिए कि एक कैंप लगवाया, मेडिकल फ्री मेडिसिन का कैंप लगवाया और फ्री मेडिकल चेकअप का कैंप लगवाया। आप लोग अपने बच्चों को जो बीमार है, दवाइयाँ चाहते हैं, अपना इलाज मुआवजा कहते हैं, उनके कैंप में जाएं। यहाँ वलेंशिया के पास ही कहीं लगा है, मैं आप लोगों को बता दूँ। आप अपना चेकअप करवाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए दवाइयाँ वगैरह लें। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक होगा हम आपका साथ देंगे। कितने हजार मेगावाट बिजली नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी। ना पानी की किल्लत हुई, ना गैस की किल्लत हुई, ना बिजली की लोड शेडिंग हुई। नवाज शरीफ की हुकूमत को क्यों उतारा गया था? नवाज शरीफ के दौर में थी लोड शेडिंग। अब यहाँ किसी का दौर नहीं है इस वक्त मौजूदा। सुबह से लाइट गई ना, आप लोग बैठे हुए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ था नवाज शरीफ के दौर में? क्या कभी ऐसा हुआ था कि गर्मियों में भी गैस नहीं आप लोगों को मिली? कितने लोग हैं कि जिनके घरों की गैस का मीटर ही नहीं लगा। अमीरों के बिल गरीबों के खाते में डाल दिए जाते हैं। जो एसी चलाते हैं उनको 10,000 बिल, और जिनके घर एक पंखा चलता है उनको 40,000 बिजली का बिल भी आया है। ये था नया पाकिस्तान। शर्म से डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि नए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नौजवानों की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई। मैं कोई बुढ़ापे की उम्र में तो नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं उस सिस्टम के साथ चल रही? आप लोग जो बैठे हैं इनमें से कई नौजवान लड़कियां, वो क्यों नहीं उस सिस्टम के साथ चल रही? हमारे माँ बाप ने मेहनत करके हमको इसलिए पाला है कि हम बगैरती के इंतजाम में चले जाएं। यहाँ पे भी तो नवाज शरीफ का नारा लगा है ना। कितनी बहनों के सरों से चादरें उतरी हैं, बच्चों ने भी सर ढांपे हुए हैं। तो जब दूसरी हुकूमतों के नारे लगते हैं तो औरतें खड़े होकर मोटरसाइकिलों पर नाचती हैं। डूब मरना चाहिए। ये पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान। जिंदाबाद, 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 मदीना शरीफ से आए हुए एक खजूर को भी हम लोग तबरुक समझते हैं। अपने घरों में गुलाब का एक धागा भी कुरान पाक में छुपा के संभाल के रखते हैं कि मदीने वाले का तोहफा है, ये शिफा है। तोशा खाना में मदीने से आए तोहफे बेच दिए गए और कहते हो कि मदीने की रियासत बनाएंगे। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं? ऐसे लोगों की हुकूमत लाओगे कि जो मदीने से आने वाली घड़ियां बेच देते हैं, मदीने से आने वाले तोहफे बेच देते हैं, लोगों को ये मशवरे देते हैं अपने घर में मुर्गियां पाल के बेचो, अपने घर से गाय भैंसों का दूध बेचो। क्या आज के दौर में जो इतनी महंगाई करके चली गई गुजरी हुकूमतें, बकरियों का दूध बेच के आपकी वो महंगाई का तौर टूटता है? कि अंडे बेचने से घरों के गुजारे होते हैं? तो फिर कौन सा पाकिस्तान चाहोगे? ऊंची आवाज में बताओ, कौन सा पाकिस्तान चाहोगे? किसका वज़ीर आज़म बनाएंगे? एक नारा हो जाए फिर मैं तकरीर का इख्तिताम करूं।
नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, मलिक अफजल खोखर जिंदाबाद, सैफुल मुलूक खोखर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला इलेक्शनों के दिन वोट डालना नवाज शरीफ को। किस पे मोहर लगानी है? शहर पे मोहर लगानी है। किस पे मोहर लगानी है? इंशाल्लाह ताला जी खुशहाली का दौर फिर से आएगा, गरीबों के चेहरे पर रौनक आएगी, बद इंतजामिया का निजाम खत्म होगा, वडेरा राज खत्म होगा, गुंडागर्दी खत्म होगी। कोई जिल्ला शाह जैसी मिसाल दोबारा नहीं बनेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का ये हाल नहीं होता। एक जियाला था और उस जियाले का ये हाल हो, क्या कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी जियाले का वो हाल हुआ जो जिला शाह का हुआ? तो ये देख लीजिए सर के यहूदी निजाम के साथ खड़े होने वाले बेचारे जिले शाह जैसी मौत मर जाते हैं। से कम उम्र का कोई बच्चा फैक्ट्री में नहीं लगेगा, और अगर किसी फैक्ट्री के मालिक ने उसको रोजगार के लिए रखा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अफजल साहब की खसूसी हदायत है कि हमारी बहनों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिले, उनको उनके हकूक भी मिले और उनको सहूलियात भी मिले जो उसका वो हक रखती हैं, और बच्चों के लिए खसूसी तालीम के पैकेज लेके आए, और किसी गरीब का बच्चा फीस ना देने की वजह से घर ना बैठा रहे, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। चाइल्ड लेबर के खिलाफ हमारी मुहिम चलती है और मजीद चलेगी कि कम उम्र के बच्चे, अगर किसी लेबर वाले ने कम उम्र के बच्चे को अपनी फैक्ट्री, ये काम किसने किए थे? ऊंची आवाज में उसका नाम लें जिसने आपको किताबें दी, बच्चों को तालीम की सहूलत दी और मुफ्त इलाज दिया। ऊंची आवाज में नाम दे, किसने दिया? किसने आप लोगों के खामदों के लिए तरक्कियों के मंसूबे लाए? पाकिस्तान में मेट्रो बस का मंसूबा आया तो बंद कर दिया गया। गैस अगर आवाम को कम मिली, आज गैस पे बैन है, तो ये नियाजी हुकूमत की करतूत का नतीजा है। उन्होंने पीछे पैसे जमा ही नहीं करवाए कि आप लोगों को गैस मिलती। उस नियाजी ने पाकिस्तान के अवाम को फकीर करके दर दर का मोहताज कर दिया है। IMF का मकरूज बना दिया पाकिस्तान को। वो दावे करता था कि पाकिस्तान की हालत कहीं फलस्तीन जैसी ना हो जाए। पाकिस्तान के अवाम का वो हाल तो आ गया ना कि कोई भी हुकूमत उस पर काबिज हो जाती। सिर्फ आज़ादी के नारे से आज़ादी नहीं मिलती। मियां नवाज शरीफ साहब आप लोगों को IMF की गुलामी से आजाद कराने पाकिस्तान वापस आए हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए। बाजी मरियम नवाज साहिबा खुद बीमार होने के बावजूद इतनी अनथक मेहनत करती हैं, आवाम में जाती हैं। क्यों जाती हैं? आप बहनों का, माओ का आसरा बनने जाती हैं। आप लोग मरियम नवाज का आसरा बनोगे? मरियम नवाज की ताकत बनोगे? किसको वोट दोगे? नवाज शरीफ के हर इलाके के हर कैंडिडेट को वोट देके मुस्लिम लीग की हुकूमत को फिर से बनाना है, और वादा करें आइंदा से कभी किसी यहूदी को पाकिस्तान में नहीं आने देना। जो कुरान के दर से हटाए, नमाज के दर से हटाए, इंसान को शराब जुए की तरफ लेके आए, वो हुक्मरान नहीं हो सकता मुसलमानों का। आपका ये इलाका छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ के लोगों की नवाज शरीफ साहब से बेनता मोहब्बत है। इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े वादे या दावे नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आते ही
इदारों को बजट मिलेगा, इदारों से आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, आप लोगों के लिए पैकेजेस निकलेंगे और जो मंसूबे रुक गए थे वो दोबारा से काम करने लगेंगे, जिसमें सबसे पहले रोजगार के लिए सी पैक का मंसूबा कि किसी को भी नौकरी के लिए रिश्वत ना देनी पड़े, अमीर हो गरीब हो, बल्कि पसमंदा इलाके के देहाती लोगों को जो पढ़े लिखे होने के बावजूद डिग्रियां लेके घरों में बैठ जाते हैं और नौकरियां नहीं मिलती। सी पैक का मंसूबा उनके लिए सबसे ज्यादा कामयाबी की वजह बनेगा, उनको सबसे ज्यादा चांस मिलेंगे रोजगार के। देखिए, अगर आप कहें ना कि हमारी सुनवाई नहीं होती तो उसमें कहीं कमी हम लोगों की भी होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर आपको कोई बैठे हुए को ना देखे तो खड़े होकर अपना आप दिखाना चाहिए कि हम भी मौजूद हैं। जब आप लोग अपने घरों के अंदर बैठे रहोगे, अपने हक की आवाज नहीं उठाओगे, किसी के कानों तक नहीं जाएगी आपकी जरूरियात क्या है। जब आप एक मजबूत कम्युनिटी मुआशरा बन के आवाम के सामने आएंगे तो कायदीन को भी पता चलेगा इनकी जरूरतें क्या हैं। आपको खुद बताना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए। आप लोगों ने अपना लीडर खुद चुनना है, वोट को इज्जत भी देनी है और इज्जत से अपना हक भी लेना है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि आप शेर पे मोहर लगा दें। शेर पे मोहर लगाने का मकसद क्या है कि शेर आपको आपके हक भी देगा। हमने इंशाल्लाह ताला अपने जो भाई हैं उनकी भी हिम्मत बनना है और जो बहनें हैं उनके लिए भी स्कीमें लेके आनी है। एनजीओ में जो बहनों को बहुत ज्यादा घर में से बाहर नहीं निकल सकती, पासमंदा इलाकों में औरतों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, उनके लिए ऐसे इंशाल्लाह ताला पैकेजेस होंगे कि वो घर बैठ के अपने रोजगार को तलाश कर सकती है। सिलाई सेंटर बने हुए हैं, बुक सेंटर बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। आप लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे मेहनत करें, आप लोगों को उसकी मजदूरी मिलेगी। जो लेबर में हमारे काम करने वाले भाई मजदूर हैं, हम फैक्ट्रियों को भी रिलीफ देते हैं, उनके लिए भी बजट होता है कि वो भी आवाम को कम से कम कपड़े की सहूलत, कम से कम खाने की सहूलत और ट्रांसपोर्ट की सहूलत दें। आप अपनी यूनियन बनाएं, अपनी फैक्ट्री में वो यूनियन बनाएं, नवाज शरीफ फोर्स के नाम से यूनियन बनाएं। अगर आपको लेबर को, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजिमों को बच्चों का, बीवी का कपड़ा, जूती नहीं मिलता, आप अपनी फोर्स बनाएं अपनी फैक्ट्री में। आपकी यूनियन अपने मसाइल हमारे पास लेके आए। एक नारा हो जाए, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मलक अफजल खोखर, मलक अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप सारी अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सब कारकुन जिंदाबाद। मेरा मतलब यहाँ आने का मकसद ये है कि आप लोगों को उजागर किया जाए, आपके हकूक आपको समझाए जाए। आप लोग लाइनों में खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आपने हक के लिए खड़े होना है। किसी इदारे का ऑफिसर, किसी इदारे का महकमे का ऑफिसर आपकी बात नहीं सुनता, आप बिला झिझक मेरे घर का पता लें, ऑफिस का पता लें, डायरेक्ट मेरे पास आना है, मैं देखूंगी कैसे नहीं सुनता। अगर आप हक पे हैं, अगर आपका मुतालबा जायज है, वो हर हालत में पूरा करेगा। अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है तो आपकी हर जगह सुनवाई हो। जी, आप सब यहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऊंची आवाज में नारा लगाना है क्योंकि नारे से शुरू करना है। वजीर आजम, वजीर आजम नवाज शरीफ। चले जी, आप सबको आज यहाँ आने का मेन मकसद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करना और मलक अफजल खोखर साहब जो हमारे MNA हैं उनकी नुमाइंदगी करना। इलेक्शन का दौर है, कैंपेन सब तरफ चल रही है और आप लोगों के वोटों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फिर बनना चौथी बार वजीर आजम। बनाएंगे नवाज शरीफ को वजीर आजम? ऊंची आवाज में बताएं, बनाएंगे वजीर आजम? चलें जी, आपकी दुआएं भी चाहिए मियां साहब को और आपको सपोर्ट भी चाहिए। जो नियाजी हुकूमत हम लोगों के सर पे आई, उन्होंने आपकी गलियों का, नालों का क्या हाल कर दिया।
गुजरना मुहाल हो गया। इंशाल्लाह आपकी ये सड़कें और गलियां फिर दोबारा बनेंगी और मैं जल्दी बात करती हूँ कि आपके इलाके की गलियां जल्दी बनवाई जाए। फिर भी आप लोगों की ये मोहब्बत है कि आप मियां नवाज शरीफ साहब को वोट देते हैं। वो आपकी खातिर पाकिस्तान वापस आए हैं। आपके खामदों को रोजगार मिले, आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, आप लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत मिले, मुफ्त सवारियां मिले।